डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 हिंदी, चैप्टर है ध्रुव जननी। ठीक है। राजधानी से बालक ध्रुव सीधा अपने माता के आश्रम में पहुंचा। सुनीति ने अपने पुत्र को मनोव्यथा जानने पुचकाते हुए कहा, कहो तुम्हें किसने मारा पीटा। क्या पूछा उसने कि तुम्हें किसने और मारा पीटा, तुम्हें किसने परेशान किया है, ये किसने तुम्हारा अपमान किया है। माँ की गोद में मुंह छिपाए बालक फुट फुट कर रोने लगा और बड़ी कठिनाई से रोते रोते उसने सारा वृत्तांत अपनी माता को सुनाया। सुनीति ने अपने लाल को हृदय से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे सांत्वना देने लगी। बालक ध्रुव को विमाता की बात बहुत कचोट रही थी। अब वह भी सुबह रहा था और पिता की गोद में जिस प्रकार उसे अपमानित कर उतारा गया उसे बड़ा अजीब लगा। खिन्नता उसने अपने माता से कहा, क्या किसी पुत्र को अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? और फिर मुझे अभागिन का पुत्र कहकर विमाता ने मेरा ही नहीं माँ तुम्हारा भी तो अपमान किया है। मैं इसे कभी सहन नहीं करूँगा। आगे पुत्र की बात सुनकर सुनीति के नेत्रों से आंसुओं की धार बह निकली। अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्राणों से प्रिय पुत्र ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी माता ने जो कहा है वह सत्य है, उसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान को तपस्या कर तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कौन? ध्रुव। तुम्हारे पिता की गोद में तुम्हारे लिए चाहे स्थान न हो, किंतु परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठकर तुम निश्चित हो सकते हो। वहां से तुम्हारी विमाता तुम्हें कभी नहीं उतार सकती। माँ की बात सुनकर ध्रुव का सारा दुख दूर हो गया। उसने जगत के पिता की गोद में बैठने की ठान ली। वह विमाता के पुत्र उत्तम से भी उच्च स्थान प्राप्त करने का इच्छुक हो उठा और उसने माँ से यह जान लिया कि भगवान को तपस्या द्वारा प्रसन्न कर मन चाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। उसने उसी समय वन जाने का निश्चय कर लिया। कहाँ जाने का निश्चय किया? वन। किसने? ध्रुव ने। गोद से उतरकर बालक ध्रुव ने अपनी माँ के चरणों पर मस्तक रखा। 5 वर्ष का नन्हा बालक सुनीति की आंखों का हेतु सुनीति के अपने पुत्र से अत्यधिक उत्कंठा और जिज्ञासा देख रोकना उचित न समझा। उसने अपने पुत्र को बाहों में भरकर गोदी में लिया। स्नेह से पुत्र का मुंह चुमा ध्रुव को आशीर्वाद देते हुए सुनीति से कहा, जाओ पुत्र, उस जगत पिता को प्रसन्न करो, प्रभु तुम्हारा मंगल करे। आगे धन्य है वह ध्रुव जननी सुनीति जिसने अपने जीवन भर की खुशियों को तिलांजलि देकर पुत्र की मंगल कामना हेतु जो त्याग किया वह बेमिसाल है। इसी सुनीति पुत्र ध्रुव ने आगे चलकर भगवान को प्रसन्न कर नित्य लोक की प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। 5 वर्ष का वह नन्हा सा बालक इस भक्ति से ध्रुव लोक का अधिपति बना, जिसकी समस्त ग्रह नक्षत्र और संपूर्ण तारा वर्ग प्रदक्षिणा करते हैं। उसकी उपलब्धि में उसकी जननी की मुख्य भूमिका रही। यह सुनीता का ही त्याग था जिसने ध्रुव को महान बनाया। तो यहाँ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। कल अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।